कुछ लोगों की लाइफ में नॉर्मल लोगों की लाइफ से थोड़ा ज़्यादा पेन होता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रीफ सहना पड़ा, जो एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े हुए और आपको एक स्पॉन्ज की तरह आप लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। और आप ही की लाइफ में इतना सारा इमोशनल ट्रॉमा, आप ही की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, आपको लगता है बाकी लोगों की लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत पेन होता है, पर इतना नहीं जितना आपकी लाइफ में। और कोई समझ नहीं पाता, आप किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा अंदर से फ़ील हो रहा है आपको, आपके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। तो ऐसे में कई लोगों से मिलती हूँ और वो थेरेपी के लिए आते हैं या सिर्फ बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि वो देयर इज़ नोबडी टू अंडरस्टैंड देम, कि वो किस चीज़, किस इमोशनल ट्रॉमा से गो थ्रू कर रहे हैं और क्यों उन्हें ही इतना दर्द मिला है, फ़ील हो रहा है ये सारी चीज़ें, और इसका रीज़न क्या है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं इसमें आपको ये बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में बाकी लोगों की लाइफ से ज़्यादा पेन क्यों होता है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, आप एक स्टार सीड हैं, आप एक एम्पैथ हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, और अर्थ पे इनकारनेट होने से पहले आपकी सोल ने चूज़ किया था कि आप एक बहुत ही दर्द और ग्रीफ से जब गुजरेंगे, क्योंकि अर्थ पे आने के लिए सबको उसी प्रोसेस से गुजरना होता है, उसी तरह से बर्थ लेना होगा। और जब वो अर्थ पे एक ह्यूमन बॉडी लेकर आती है कोई भी सोल, तो उसे वेल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हमारी, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, एक फॉरगेटफुलनेस का वेल डाल दिया जाता है, जिसमें उनको भूलना पड़ता है कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उनका पर्पस क्या है, और ये आने के बाद सभी लोग भूल जाते हैं। तो उनकी लाइफ में इतना ग्रीफ वो इसलिए प्लान करके खुद आते हैं, सो दैट एक दिन ऐसा आए जब वो पूछें अपने आप से और आसपास लोगों से और समझें कि उनको ये इतना सारा पेन लाइफ में क्यों मिला। और जब वो पूछना ऐसा स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें अपने जैसे लोग मिलना शुरू होते हैं, उन्हें आंसर्स मिलना शुरू होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले खुद की हीलिंग करने आए हैं। और जब वो खुद को हील करते हैं इस सारे पेन से, इस बैगेज से, इस हर्ट से जो उनके अंदर बचपन से भरता गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली थी अपने ऊपर। उन्हें लगता था मैं ही केयर टेकर हूँ, मुझे ही सबका ध्यान रखना है घर पर ही, मुझे इस वर्ल्ड को हील करना है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। तो ये सारे पेन से जब वो खुद को हील करते हैं, तो उनका पर्पस ये बन जाता है कि अब वो उन सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो बाकी लोग भी इस पेन से गुज़र रहे हैं। तो ये याद कराने के लिए ही इतना सारा पेन था, क्योंकि उस पेन के बिना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होनी थी। और उस पेन से गुजरकर ही ये पॉसिबल था कि आप क्वेश्चन पूछते, ढूंढते, आंसर्स ढूंढते, पढ़ते, बुक्स पढ़ते, बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते और समझने की कोशिश करते आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या ज़रूरत है बाकी लोगों को हील करने की, और ऐसा पर्पस ऐसी सोल लेकर क्यों आई है, उसने इतना सारा ग्रीफ अपनी लाइफ में क्यों चुना, तो ये वो ब्रेव सोल्स हैं जो अर्थ सोल्स नहीं हैं, दूसरे रेल्म से आई हैं। और इन्होंने चूज़ किया कि क्योंकि अर्थ अब 3 डायमेंशनल रियलिटी से असेंड होके 5D रियलिटी, 5 डिमेंशनल रियलिटी के अंदर वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गई है, और ये प्रोसेस बहुत सालों से ऑलरेडी चल रहा है। और इसके अंदर हर एक ह्यूमन बीइंग को असेंड होना है। हर ह्यूमन बीइंग जो एक 3D बॉडी के अंदर है अभी उसको 5D बॉडी के अंदर अपने आप को लेकर जाना है, असेंड करना है, जिसका ये मतलब है कि हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करना होगा। हम अभी जो भी जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं, जो कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, हमने अर्थ का जितना नुकसान कर दिया है, हमने अपने माइंड को ओवर यूज़ करके जिस तरह के सारे इन्वेंशंस किए हैं और बहुत एनवायरनमेंट को हार्म किया है, और हेट्रेड है हमारे अंदर, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे अभी ह्यूमन बीइंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये अब जब अर्थ ने डिसाइड किया 3D से 5D बनने का, तो अब ये मैंडेट हो गया है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स को भी 3D से 5D बनना होगा। तो ये 3D से 5D बनने का जो प्रोसेस है, इसमें हमें अपना पूरा पास्ट बैगेज जो है वो छोड़ना होगा। हमें जितना भी हर्ट, हमें लोगों को फॉरगिव करना होगा, अपने हार्ट को क्लीन करना होगा। हमारे एंसेस्टर्स का जो बाकी काम रह गया था, वो सारे पैटर्न्स, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लीनिएज में है, हमारे ब्लड लाइन में है, डिजीज़ेस, मेंटल डिजीज़ेस, फिज़िकल डिजीज़ेस,
वो सब हील करनी होगी, और अपने आप को बिल्कुल लाइट करके सारी चीज़ों को पुरानी हील करके ही ये पॉसिबल होगा कि हम 5D पर एक्चुअली असेंड कर पाएंगे। ये सारा पर्पस याद दिलाने के लिए ये स्टार सीड्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी में ही होते हैं, ये लाइट वर्कर की तरह काम करते हैं, और इनकी लाइफ में इतना सारा, आपकी लाइफ अगर आप इफ़ यू आर वन ऑफ देम, तो आपकी लाइफ में इतना सारा ग्रीफ इसलिए, इतना सारा पेन इसलिए क्योंकि आप बहुत ही स्पॉन्ज की तरह लोगों के ग्रीफ को एब्जॉर्ब कर लेते हो, समझ पाते हो कोई क्या फ़ील कर रहा है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले खुद को हील करना, और उसके बाद यही पर्पस बना लेना अपनी लाइफ का कि आप जिस पेन से आप खुद बाहर निकले, उस पेन से आप बाकी सबको हील करेंगे और असेंड करके लोगों को लेके जाएंगे 5D की तरफ, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक ऐसे वर्ज पर आ चुकी है जहाँ पर हमें 3D से 5D बीइंग्स बनना ही होगा, ये मैंडेट है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए जिन्हें आंसर नहीं मिल पा रहा है कि वो क्यों एक नॉर्मल ज़िंदगी उनकी नहीं है, क्यों सब कुछ वैसे वो लोग बात नहीं कर पाते हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, क्यों वो मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, क्यों उन्हें बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं, क्यों वो फेक ज़िंदगी नहीं जी सकते, वो बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक मज़े करना, खाना पीना एंड एवरीथिंग, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट उन्हें अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा फील होता रहता है हमेशा कि हम कुछ बड़े पर्पस के लिए बने हैं, हम यहाँ पर लोगों को हील करने आए हैं। वो काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, हीलर्स, ह्यूमैनिटेरियन, इस तरह की फीलिंग्स हमेशा बचपन से ही उनके अंदर होती है, और वो सबसे पहले अपनी फैमिली की तरफ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और फिर उन्हें फ़ील होता है कि अभी जाना है और पूरी वर्ल्ड को, पूरे दुनिया में जितने लोग हैं, जितना हम रीच कर पाएँ उतने लोगों को हमें हील करना है। तो ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया आप एक पर्पस के लिए आए हैं यहाँ पर, और जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को हील करें सो दैट आप इससे बाहर निकलें और बाकी सबकी हेल्प कर पाएँ। यही आपका पर्पस है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था अर्थ पे इनकारनेट होने से पहले, और ये यू नीड टू रिमेंबर दिस नाउ। आपको अपने ग्रुप को ढूंढना है, आपको अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, आपको अपना पर्पस जो है वो जीना शुरू करना है, और सबकी हेल्प करनी है अर्थ पर असेंड करने के लिए 5D में। आई होप उन सब लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा जो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ से गुजरे हैं, और जिन्हें आंसर नहीं मिलता था कि वो क्यों गुजर रहे हैं ऐसी लाइफ से, क्यों उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है। तो आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत लोग हैं, और हम सब की ये जर्नी है कि हम अपने पेन को हील करें, उस इमोशनल ट्रॉमा या जिस भी चीज़ से आप गुजरे हैं लाइफ में, आप उसे हील करें, और फिर उसके बाद आप निकलें और बाकी सबकी मदद करें सो दैट वो भी हील कर 5D कॉन्शियसनेस में जा पाएँ।